नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए 8 से 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल जवाब जो हैं, अभी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम और अलग अलग सरकारी विभागों के जो कर्मचारी, उनकी जो मीटिंग हुई थी, उनमें ये सवाल जवाब हुए थे और उनका जो किस तरह से क्या क्या समाधान किए जा रहे हैं कौशल रोजगार निगम के द्वारा, ये सारे के सारे इस मीटिंग में निकल कर आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ साथियों की ज्वाइनिंग हुई है, कुछ की नहीं हुई है। काफ़ी महीने हो गए उनको रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, तो वो पूछते हैं भाई हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौशल रोजगार निगम में अभी जो ज्वाइनिंग चल रही है वो सिर्फ उन्हीं पदों पर चल रही है जिनकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है। यानी कि सिर्फ 30,000 रुपये तक की सैलरी की जॉब ही कौशल रोजगार निगम अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहा है। 30,000 रुपये से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जब वो सवाल आएगा। तो ठीक है, तो पहला सवाल तो आप लोगों का यही है कि हमारा क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जिनकी सैलरी ज़्यादा बनती है पोस्ट के हिसाब से, तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है। ऐसे पद पर किसी पर भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है कौशल रोजगार निगम जिसकी सैलरी 30,000 रुपये से ज़्यादा बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन मिसमैच है, मेरा क्या होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम में जिनकी क्वालिफिकेशन, कौशल रोजगार निगम ने जो क्वालिफिकेशन जारी की है उस पद के लिए उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। हो सकता है किसी ने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, लेकिन उस पोस्ट के लिए कौशल रोजगार निगम ने वहाँ पर क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी है ग्रेजुएशन या फिर उससे ज़्यादा। तो वहाँ पर अगर आप लोगों के पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आप लोगों को धीरे धीरे कौशल रोजगार निगम से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, सैलरी कैसे देगा निगम। तो सैलरी का प्रोसीजर है एक जो अभी तक निर्धारित किया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि आने वाले समय में अब कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर ही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की जो है अटेंडेंस लगेंगी। जो डिपार्टमेंट आपका वही लगाएगा, वही कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर कौशल रोजगार निगम चेक करेगा इसकी इतनी हाजिरी है। तो कौशल रोजगार निगम क्या करेगा, एक सैलरी पे स्केल यानी कि एक पेमेंट का जो है भाई इसको इस महीने की इसके कर्मचारी की इतनी सैलरी बनेगी वो डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। डिपार्टमेंट क्या करेगा, उतने रुपए जितने का बिल बनाकर एक तरह से कौशल रोजगार निगम ने भेजा है उन हाजिरियों का, तो वो डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम को जारी करेगा और कौशल रोजगार निगम उस कर्मचारी के खाते में डालेगा। तो ये प्रोसीजर अब तक फॉलो किया जाएगा आने वाले समय में। देख लीजिए, नेक्स्ट है हाजिरी कहाँ लगेंगी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाजिरी कहाँ लगेंगी, डिपार्टमेंट ही लगाएगा, लेकिन कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर लगाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है, लगातार अपडेट आ रही हैं और लगातार उन पर काम चल रहा है। इसके बाद है जो डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए एसईसीटी का जो टेस्ट होता है वो पास करना पड़ेगा। जी हाँ, जो फिलहाल क्लर्क की पोस्ट पर काम करें जो कर्मचारी या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो काम करें कर्मचारी, उनके लिए एसईसीटी जो हार्ट्रॉन जो टेस्ट लेता है वो आप लोगों को पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ब्रेक आ जाएगा आपकी जॉब के अंदर जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर देते हो। ठीक है, और जो ये जो टेस्ट है ये बहुत जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कहने पर हार्ट्रॉन इसका जो है ऑर्गेनाइज करेगा एक टेस्ट को, उसमें टेस्ट आप लोग दे पाएंगे जो भी अभी काम कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी कर लें, अपना टेस्ट जल्दी से पास कर लेना। इसके बाद जिनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं उनका क्या होगा। देखिए, बहुत सारे अदर स्टेट के यानी कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी पार्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हरियाणा में काम कर रहे हैं, तो उनका किस तरह से काम चलेगा। तो उनके लिए एक प्रावधान किया गया है, वो अपना क्या है, अपनी एक टेम्परेरी फैमिली आईडी उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है। वो लोग अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लें। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए फैमिली आईडी की जो वेबसाइट है, मेरा परिवार जो फैमिली आईडी की वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो आप लोगों को दाईं साइड में ही आप लोगों के लिए स्पेशल कॉलम मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो और या फिर पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पर पढ़ सकते हो भाई किस तरह से हमें अपना ये बनवाना है। ठीक है, या फिर अपने डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनसे बात कर लेना, वो आप लोगों को बनवा देंगे। उनके लिए प्रावधान किया गया है टेम्परेरी बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, कौन कौन से कर्मचारी रोजगार निगम से जुड़ेंगे। सबसे मुख्य सवाल है ये, कुछ सोचते हैं कि भाई हम तो ठेकेदार के थ्रू हैं या फिर कुछ डिपार्टमेंट के थ्रू हैं। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट देता है और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी ठेकेदार देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी तरह से लगा हुआ, चाहे उनकी डिपार्टमेंट सैलरी देता है या फिर ठेकेदार सैलरी देता है, सभी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम से जुड़ेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, कब तक सभी कर्मचारी निगम से जुड़ जाएंगे। देखिए, अभी जो नई डेट जारी की गई है वो 31 मार्च है। ठीक है, हमने एक लेटर आप लोगों को कुछ दिन पहले ही दिखाया था, 4-5 दिन पहले, उस पर भी ये जो है डेट मेंशन की गई थी कि 31 मार्च तक अपना सभी कर्मचारियों को
जो कौशल रोजगार निगम पर रजिस्टर करवाएं सभी डिपार्टमेंट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा 31 मार्च तक भी, जहाँ तक हमने प्रोसीजर देखा, अब तक काम करने का तरीका देखा है डिपार्टमेंटों का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कमियां रहती हैं, वो डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ रही हैं अभी डिपार्टमेंट को बिल्कुल नए सिरे से, जो कर्मचारियों पर पहले लागू नहीं होती थी। इस वजह से हो सकता है आगे चलकर थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए जो डेट है आगे तक, और अभी समय लग जाए जुड़ने में। लेकिन ज़्यादातर कर्मचारी 31 मार्च तक जोड़ दिए जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो अभी तक जो डेट फिक्स की गई है वही 31 मार्च फिक्स की गई है। कई डिपार्टमेंटों के पास और भी लेटर जारी किए गए हैं। हमने जो आप लोगों को लेटर दिखाया था वो भी एक डिपार्टमेंट को जारी किया गया था। हमने उस पर काफ़ी सारे व्यू आए हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने उसको देख भी लिया है। आगे है नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई, जिनकी सैलरी 30,000 रुपये तक है कौशल रोजगार निगम सिर्फ उन्हीं को ज्वाइनिंग करवाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है जिनकी 30,000 रुपये से ज़्यादा है उनका क्या? तो 30,000 रुपये से ज़्यादा जिसकी सैलरी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट को अपने चीफ सेक्रेटरी, जो आपका जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसको, या एचओडी को, ठीक है, या फिर जीएडी को अपना जो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी हमें इस तरह से कर्मचारी रखना और इसकी सैलरी 30,000 रुपये से ज़्यादा बनेगी, तो कौशल रोजगार निगम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कौशल रोजगार निगम सिर्फ आपका 30,000 रुपये तक की सैलरी की जॉब ही रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। अभी तक, सिर्फ अभी तक, आगे चलकर ये 30,000 रुपये से ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है आपको। इसके बाद ये हमने आप लोगों को बता दिया था कि बहुत ही जल्दी एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। 15-20 दिन में शायद आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, और टोल फ्री नंबर आप लोगों को वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं उनको अटेंड किया जा सके। बहुत सारे कैंडिडेट के परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। ठीक है, अभी तक है जो वो सिर्फ ईमेल आईडी के माध्यम से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फ़ोन नंबर, टोल फ्री फ़ोन नंबर आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 40-50 सवाल हैं, उनको कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाए सभी के सभी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा सवाल जवाब लेने से काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और कैंडिडेट फिर लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।